हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर वैश्यवृत्ति जैसे कामों को करना कानूनी रूप से एक अपराध माना जाता है। दोस्तों, इस देश के नागरिक काफी ज्यादा मेहनती होते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के सभी देशों को टक्कर देती है। इसके साथ ही ये देश परमाणु हमले तक से गुजर चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं, उस देश का नाम आप में से बखूबी सारे लोगों को पता ही है, जिसका नाम है जापान। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी दिशाओं में स्थित है और ये 4 बड़े और अनेकों द्वीपों से मिलकर बना है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्री तट यानी कि उत्तर पश्चिम के प्रशांत महासागर में आता है। दोस्तों, जापान की सीमाएं पश्चिम की दिशाओं में जापान सागर से घिरी हुई है और उत्तर की दिशाओं में ओखोत्सक सागर से लेकर पूर्वी चीन के सागर तक और दक्षिण की दिशाओं में ताइवान तक फैली हुई है। इसके अलावा जापान के पड़ोसी देशों में चीन, रूस और कोरिया है। दोस्तों, जापान देश पूरे विश्व का 11वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है और घनी आबादी के साथ साथ शहरीकृत देशों में से एक है। दोस्तों, जापान के लोगों की औसतन आयु 84 साल की मानी जाती है और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जापान के लोग पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि जापान के नागरिकों का 100 सालों तक जिंदा रहना एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, यहाँ पर हर साल सितंबर के महीने में हर तीसरे सोमवार को फॉर द एज डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे बूढ़े लोग जो रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में जापान में तकरीबन 50% लोगों की उम्र 95 साल से भी ज्यादा की है, जो इसे पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा बूढ़ा देश बना देता है। दोस्तों, अगर बात करें जापान की पूरी जनसंख्या के बारे में, तो यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन तकरीबन 13 करोड़ के आसपास है। इसके साथ ही जापान का पूरा क्षेत्रफल 3,77,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और ये देखने में काफी सुंदर नजर आता है। दोस्तों, अगर बात करें जापान की कैपिटल के बारे में, तो यहाँ की राजधानी है टोक्यो शहर और टोक्यो ही जापान का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान रखता है और टोक्यो शहर पूरे विश्व भर में एक अलग ही पहचान रखता है। दोस्तों, इस देश में 98.5% आबादी जापानीज, 0.5% आबादी कोरियन और 0.4% की आबादी में चाइनीज लोग बसते हैं। दोस्तों, जापान की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ की कोई भी आधिकारिक भाषा है ही नहीं। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया भर में 5000 ऐसी कंपनियां हैं जो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इन 5000 कंपनियों में से 3000 कंपनियां जापान देश की कंपनी है। दोस्तों, जापान देश में कर्मचारियों का ऑफिस में सो जाना एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि जापान के लोग रात के समय में मात्र 6 घंटे ही सो पाते हैं और यही कारण है कि सुबह सुबह ऑफिस में बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं और इस कारण से यहाँ की कंपनी अपने वर्कर्स को मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट सोने के लिए देती है। अब भला 20 से 25 मिनट में किसी की नींद क्या ही पूरी होगी। यहाँ पर भूकंप आना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है और प्रत्येक साल जापान में 1500 से भी ज्यादा भूकंप के झटके महसूस करी जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जापान पूरे दुनिया का एक ऐसा देश है जो परमाणु हमले को भी झेल चुका है, जिसमें से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और इस कारण से यहाँ के 2,26,000 नागरिक अपने जान को गंवा दिए थे। हालांकि उस बुरे वक्त से भी निकलकर आज जापान अपने टेक्नोलॉजी के मामलों में पूरे विश्व भर में पहले स्थान पर जापान को गिना जाता है। दोस्तों, जापान देश में बहुत सारी वेंडिंग मशीन मौजूद है और वेंडिंग मशीन के मामलों में दुनिया की कोई भी देश इससे आगे नहीं निकल सकता। यहाँ की वेंडिंग मशीन मौसम की जानकारियाँ दे सकती है और तो और आपकी उम्र भी। दोस्तों, जापान देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई है कि जापान के 90% लोगों के पास एक वाटरप्रूफ मोबाइल होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को नहाने के समय में भी मोबाइल यूज करना काफी पसंद आता है। दोस्तों, अगर बात करें जापान में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर जापानीज येन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक जापानीज येन हमारे भारत देश में 0.66 पैसे के बराबर आता है। जापान के लोगों का सबसे लोकप्रिय खेल सुमो है, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोगों को बेसबॉल खेलना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, जहाँ हमारे भारत देश में काली बिल्ली को लोग अशुभ मानते हैं, वहीं जापान देश में लोग काली बिल्ली को बहुत ही शुभ संकेत मानते हैं। इसके अलावा जापान की लड़कियां और महिलाएं काफी मेहनती और खूबसूरत होती है, जिनका जिंदगी जीने का अपना एक अलग ही नजरिया होता है। तो दोस्तों, ये थी जापान से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको जापान का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।